हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। सो आज स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो डाययूरेटिक्स का सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। जो फर्स्ट क्लास था हमारा डाययूरेटिक्स था। डाययूरेटिक्स वो ड्रग्स होता है जो आपके यूरिन के वॉल्यूम को, जो आपका यूरिन का फ्लो रेट होता है, जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक, और ये बहुत सारे सिम्टम्स या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स में वर्क करता है जिसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हो, या फिर जिसमें हाइपरटेंशन वाला कंडीशंस आ गया हो, पल्मोनरी एडिमा वाला कंडीशंस आया हो, या फिर कोई लीवर फेल्यूर आ रहा हो, या फिर कोई ऑर्गन्स फेल, हाई ब्लड प्रेशर के कारण कोई ऑर्गन्स में डैमेज देखने को मिल रहा है, फेल्यूर देखने को मिल रहा है। उस समय हम लोग डाययूरेटिक्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा था? तो वो था एक एंजाइम। यहाँ पर कुछ एंजाइम प्रेजेंट था, ठीक, और यहाँ पर जो भी फिल्टर हो रहा था, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो जितने भी आयंस फिल्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक, जीएफआर हमारा कितना होता है? 125 ml पर मिनट। ठीक, और पूरे दिन का कैलकुलेट किया जाए तो 180 लीटर पर डे होता है। सो जितने भी फिल्ट्रेट आ रहे हैं तो उसमें कुछ आयंस होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हो गया, या फिर क्लोराइड हो गया, या फिर हमारा कैल्शियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया। तो ये कुछ क्या होते हैं कि ये कुछ आयंस होते हैं जो फिल्टर होते हैं यहाँ पर। और फिल्टर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो एक एंजाइम था जिसको हम लोग बोल रहे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता था? देखिए, ये था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये एंजाइम का फंक्शंस क्या था कि इस बाइकार्बोनेट को यहां से उठाकर ब्लड में ट्रांसफर करना। ब्लड में क्या करना? ट्रांसफर करना, मतलब रीअब्जॉर्प्शन करना। और आप देखेंगे कि ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो नेगेटिव आयंस होता है। ठीक, तो नेगेटिव के पीछे पीछे जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम्स, सोडियम्स, पोटासियम्स, ये सारे उसके पीछे पीछे जाएंगे, वो भी ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाते थे। तो इससे क्या होता था? हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ता था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता था। और जितने भी अगर सोडियम अगर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ब्लड में, तो सोडियम के पीछे पीछे हमारा वाटर भी जाता है। ठीक, तो वाटर भी जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बात करते हैं कि एक ऐसा ड्रग्स दे रहे थे जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा था, इस एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे रहा था। तो उसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। उसमें बहुत सारे ड्रग्स आ रहे थे, जैसे एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। ठीक, तो वो सारे ड्रग्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। लूप डाययूरेटिक्स क्या होता है? लूप डाययूरेटिक्स वो ड्रग्स होता है जो आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देगा। डाययूरेटिक्स है, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स होता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होता है। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और फिजिशियंस और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो ऐसे कई कंडीशंस आने पर, पेशेंट अगर उस तरह का कंडीशन लेकर आ रहा है, तो ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्रेस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होता है। ठीक, और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है? सपोज इसको लिख लेते हैं, क्या होता है लूप डाययूरेटिक्स? क्या होता है? लूप डाययूरेटिक्स जो ड्रग्स होता है वो बहुत पावरफुल डाययूरेटिक्स होता है। क्या होता है? पावरफुल डाययूरेटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि एक नहीं, ये बाइकार्बोनेट ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी आयंस थे, सोडियम, क्लोराइड, पोटासियम, सबको क्या करता है? वो ब्लड में ट्रांसफर नहीं होने देता है। ब्लड में ट्रांसफर नहीं होने देता है, और ये ट्यूब्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? हमारा यूरिन में आउटपुट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये लूप डाययूरेटिक्स सबसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होता है। ठीक, और इसका नेक्स्ट फीचर्स क्या है कि ये इंक्रीज कर देता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक, इसीलिए मोस्ट पावरफुल डाययूरेटिक्स माना जाता है। और ये क्या करता है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, इसीलिए इसको लिखेंगे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होता है,
मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई सीलिंग्स का मतलब क्या होता है? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहने का मतलब है कि ये जो ड्रग्स होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करता है, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट। इसका हाई सीलिंग का मतलब ही हुआ मैक्सिमम इफेक्ट, एकदम मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगा। मतलब जो और डायूरेटिक्स वर्क नहीं करते हैं वहां पर ये डायूरेटिक्स वर्क करता है, ठीक। और बेसिकली इसका फंक्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होता है। ये वाला एरिया में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। और नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से फिल्टर होकर आते हैं, फिल्टर होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, री एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में री एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ से अगर एक ट्रांसपोर्टर है वहाँ से री एब्जॉर्ब होता है, और इस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है? इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं। ये क्या है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है। और ये ट्रांसपोर्टर का फंक्शन ही होता है कि सोडियम को, क्लोराइड को, पोटेशियम को वहां से री एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में वापस से भेज देगा। तो ब्लड में वापस से भेजने का मतलब क्या है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ठीक। और डायूरेटिक्स क्यों देते हैं? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए, ब्लड का प्रेशर्स को कम करने के लिए, ठीक। ब्लड वॉल्यूम कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी कम करेंगे। तो लूप डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होता है जो इस चैनल को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, मतलब सप्रेस कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, तो जितने भी यहाँ पर सोडियम्स वहां से ट्रांसफर हो रहा था और ब्लड में वापस से चल जा रहा था तो वो नहीं होगा। और जितने भी सोडियम यहाँ से जा रहे हैं वो ट्रांसफर होगा कहाँ पर? यूरिन में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? यूरिन में आ जाएगा। तो ये मेन मैकेनिज्म हो जाता है हमारा कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने के बाद हमारा जितने भी आयंस थे, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वो यूरिन में ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ये हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस यही होता है कि ये ऐसा ड्रग्स होता है जो इनहिबिट करता है। डायूरेटिक्स क्या करता है? लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट बोल सकते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिट कौन सा ट्रांसपोर्टर? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देगा। और इसको इनहिबिट करने का मतलब है कि हमारा यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक। तो इंक्रीज हो जाएगा यूरिन का वॉल्यूम। ये हमारा क्या था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक। और ये ड्रग्स बहुत सारे अदर फंक्शंस में काम करते हैं, जैसे कि ये जो अगर हम लूप डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशंस बढ़ा देता है। जो हमारा किडनी होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशंस करता है, लेकिन ये ड्रग्स देने के बाद क्या करता है? वो सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये फंक्शंस करता है। कुछ अदर फंक्शंस में लिख लेंगे कि ये क्या करता है। ये क्या करता है? हमारा लूप डायूरेटिक्स इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को बढ़ा देता है। कहाँ से? तो ये जो सिंथेसिस होने वाला है ये हमारा असेंडिंग लूप से होने वाला है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां से क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ा देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शंस यहां पर क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। क्या करता है? इंक्रीज ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेगा? सपोज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्या करता है, यहां से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये लूप ऑफ हेनले जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेसिस होने के बाद ये आर्टरियोल पर काम करता है। कौन सा आर्टरियोल? तो एफरेंट आर्टरियोल।
एफरेंट आर्टरियोल के फंक्शंस करता है और वहां पर क्या करता है, इसको पूरा डायलेट कर देता है, डायलेट करता है। ठीक, अब सपोज कीजिए यहाँ पर डायलेटेड है, मतलब वहां का ब्लड वेसल्स थोड़ा डायलेटेड है, तो डायलेटेड होने का मतलब है कि उसमें ज्यादा ब्लड जाएगा, ब्लड का सप्लाई ज्यादा होगा, इसमें ब्लड का सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक, और इंक्रीज होने के बाद क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका डायलेट हो गया है। ठीक, और ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, इसको इफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, तो ये नैरो है, ये नैरो है, ये वाइडर है और ये नैरो है, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ का जो GFR है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो बढ़ जाएगा। ठीक, प्रेशर बनाने के कारण फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, इसीलिए GFR इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका फंक्शंस एक और क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले का, सॉरी लूप डायरेटिक्स का, तो ये GFR को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज GFR, ये GFR को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये डायलेट कर दे रहा है बाय डायलेटिंग एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक, एफरेंट आर्टरियोल्स। अब बात करते हैं लूप डायरेटिक्स का एक और फंक्शंस है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को बढ़ा देता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीनल सिस्टम में पढ़ रखा है। अगर आपको वहां से इंफॉर्मेशन लेना है तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां से आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को एकदम डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म को, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म बढ़ने का मतलब है कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा, डाइल्यूट यूरिन क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब बाहर जितने भी यूरिन का फ्लो होगा वो एकदम डाइल्यूट यूरिन होगा। ठीक, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है हमारा काउंटर करंट का, तो बढ़ जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक्शन बढ़ जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो लूप डायरेटिक्स के अंदर में आते हैं। देखते हैं लूप डायरेटिक्स में कौन कौन सा ऐसा पावरफुल ड्रग्स आता है। तो मेनली होता क्या है कि लूप डायरेटिक्स दो प्रकार का होता है, लूप डायरेटिक्स दो प्रकार का होता है। लूप डायरेटिक्स की बात किया जाए वो मेनली दो पार्ट का आता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक में क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसमें मर्क्यूरी कंटेन करता है, मतलब वो ड्रग्स में मर्क्यूरी पाया जाता है। ठीक, एक आता है मर्क्यूरी कंटेनिंग, और दूसरा ड्रग्स आता है जिसमें सल्फोनामाइड कंटेन रहता है, सल्फोनामाइड कंटेनिंग। देखिए सल्फोनामाइड जो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जितने भी ड्रग्स थे, एसिटाजोलामाइड हो गया, ब्रेंजोलामाइड हो गया, अमाइड आ रहा है, सारे मेडिसिन में क्या आ रहा था, अमाइड आ रहा था। और जितने भी अमाइड वाले ग्रुप होते हैं उसमें कौन सा ग्रुप होता है, उसमें सल्फोनामाइड होता है। ठीक, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, केमिकल ग्रुप, वो होता है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड कंटेन किया होता है। ठीक, तो एक ड्रग्स वो होता है जिसमें मर्क्यूरी कंटेन किया होता है, और दूसरे ड्रग्स वो होते हैं जिसमें सल्फोनामाइड कंटेन किया होता है। तो मर्क्यूरी जो कंटेन किया रहता है वो ड्रग्स इसमें आ जाएंगे इथाक्राइनिक एसिड, इथाक्राइनिक एसिड, ये एक लूप डायरेटिक्स हो गया। दूसरा आ जाएगा मर्सालिल, ये दो ड्रग्स आते हैं हमारा मर्क्यूरी कंटेनिंग लूप डायरेटिक्स में। ठीक, ये लूप डायरेटिक्स के अंदर में दो ड्रग्स आ जाएंगे, एक ड्रग्स जो मर्क्यूरी कंटेन करता है, दूसरा ड्रग्स वो जो सल्फोनामाइड कंटेन करता है। ठीक, सल्फोनामाइड कंटेन करता है। तो मर्क्यूरी कंटेन करने वाले ड्रग्स दो होते हैं, एक इथाक्राइनिक एसिड और दूसरा मार्सेलिल। नॉर्मली क्या था कि ये दो ड्रग्स को जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब पब्लिकली किया गया, तो ये दो ड्रग्स को क्या देखने को मिला कि ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था। ये ड्रग्स क्या कर रहा था, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था, ऑटोटॉक्सिसिटी कर रहा था। और जो हमारा इंडोलिम्फ होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होता है, इंडोलिम्फ होता है, उस इंडोलिम्फ में भी क्या कर रहा था, अल्टरेशन कर रहा था, मतलब इंडोलिम्फ वो डिक्रीज कर रहा था,
इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ कहाँ होता है? तो हमारे कान के अंदर, ईयर के अंदर क्या होता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, 3 एकदम रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या रहता है? हमारा इंडोलिम्फ रहता है। तो उसके अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। जब अमाउंट को डिक्रीज कर देगा तो नर्वस इंपल्स क्या होता है? जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक, जो नर्वस इंपल्स था वो जनरेट नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से क्या हो रहा था? हमारा हियरिंग लॉस देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था? इसके वजह से हमारा मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जा रहा था? हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस हो जा रहा था, मतलब पर्सन्स को सुनाई देना बंद हो गया। तो ये 2 ड्रग्स को ये इतना भयंकर साइड इफेक्ट्स देखने को मिला कि इस ड्रग्स को क्या किया गया? इस ड्रग्स को परमानेंटली बैन किया गया। ये मार्केट में बैन कर दिया गया। ये ड्रग्स नहीं चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स जो होते हैं जो सल्फोनामाइड कंटेन करते हैं। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेनली इसी को प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड। ये ड्रग्स आपको तो पता ही होगा। दूसरा आता है टॉर्सेमाइड, ठीक, और तीसरा आता है हमारा ब्यूमेटानाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं। तो फ्यूरोसेमाइड को सबको पता है, इसको लैसिक्स भी बोलते हैं, इसको हम लैसिक्स भी बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होता है। क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होता है। लूप डायरेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है हमारा फ्यूरोसेमाइड। और ये फ्यूरोसेमाइड क्या होता है? इसको ब्रांड नेम लैसिक्स है। और ये क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये ड्रग्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेस्क्राइब किया जाता है, ठीक। और बात किया जाए कि ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये ड्रग्स ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं कराते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं कराते हैं। ये क्या कराते हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी कराने का चांस होता है, ठीक। ऑटोटॉक्सिसिटी कराने का चांस होता है, ठीक। अब समझिएगा, जो हमारा इंडोलिम्फ है, इंडोलिम्फ में क्या था? इलेक्ट्रोलाइट्स था, ठीक। और लूप डायरेटिक्स में क्या कर रहा है? सारा इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल रहा है। तो इंडोलिम्फ में इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लक्चुएशन होगा, ठीक, ठीक। अब जब इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लक्चुएशन होगा तो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो पाएगा, जो हमारा हियरिंग कैपेसिटी है वो नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा था, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा था, लेकिन हियरिंग जो कैपेसिटी था उसको कम नहीं हो रहा था। इसके लिए ये ड्रग्स क्या है? हमारे लिए सुटेबल था। इसीलिए ये ड्रग्स को क्या किया गया? मार्केट में लाया गया, ठीक, मार्केट में लाया गया। अब बात करते हैं कि कुछ यूजेस हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर ये ड्रग्स यूज किया था, और ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग हो जाएगा। ये क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक। टॉर्सेमाइड क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स है। अब बात करते हैं कुछ यूजेस के बारे में, जो क्या क्या यूज करता है, ठीक। तो हमारा यूजेस में आ जाएगा। सबसे पहले अगर लूप डायरेटिक्स का हमारा यूज का बात किया जाए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में। ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। ये कंडीशंस होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? देखिए सपोज यहाँ पर हमारा हार्ट हो गया, हार्ट का कुछ 4 चेंबर हो जाता है, और बात कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक, यहाँ से ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल जब फेल हो जाता है तो हमारा लंग्स से जितने भी ब्लड आ रहे थे, ठीक, ब्लड आ रहे थे, तो इसको पंप करेगा नहीं, आयोटा में ये जाएगा नहीं, ठीक। तो ये जितने भी जो हमारा ये लंग्स से जो ब्लड आ रहा था जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक, उसमें क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण लंग्स में क्या होता है? एडिमा देखने को मिलता है। लंग्स का जितने भी ब्लड था वो हमारा हार्ट से सप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो उसमें फेल्यूर देखने को मिल रहा है, वो काम करना बंद कर दे रहा है, ठीक। इसके वजह से इसमें जो ब्लड सप्लाई कर रहा था उसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा तो इसमें जो लंग्स से ये ब्लड ला रहा था लंग्स से, तो यहाँ पर एडिमा देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। जब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो हम लोग लूप डायरेटिक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जितने भी ब्लड है उस ब्लड का वॉल्यूम को कम किया जाए। ब्लड के वॉल्यूम कम होगा तो हमारा जो एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा, जो लंग्स को फेल करने का चांस बन जाता है, वो हट जाता है, वो नहीं बन पाता है। तो ये था फंक्शंस, ठीक।
नेक्स्ट है कि हमारा बहुत सारे ऐसे एडिमा वाला कंडीशंस आता है जिसमें हम लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं। जैसे हमारा एडिमा का बात किया जाए तो अगर जो सेरिब्रल एडिमा होता है, सेरिब्रल एडिमा वाला केस में भी ये यूज किया जाता है। ठीक, लीवर सिरोसिस वाला कंडीशन में भी यूज किया जाता है, लीवर सिरोसिस वाला कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सब ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये सारे कंडीशंस में ये ड्रग्स यूज किया जाता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक, तो एडिमा वाला कंडीशंस, जो ये सिरोसिस वाला कंडीशंस है, उसमें क्यों यूज होगा ये ड्रग्स? सपोज कीजिए ये लीवर है और ये जो वेन्स आ रहा है उसका नाम है पोर्टल वेन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पोर्टल वेन्स में क्या होता है कि जब पोर्टल वेन्स में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इस ऑर्गन्स को फेल करना स्टार्ट कर देता है। सपोज कीजिए एकदम अचानक से प्रेशर किसी ऑर्गन को दिया जाएगा तो ऑर्गन फेल होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन में सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, ऑर्गन फेल होता है। ठीक, जब ऑर्गन, ये लीवर का सेल्स फेल होना स्टार्ट होता है तो लीवर का सेल्स क्या करता है, ये लीवर का सेल्स एक क्या करता है कि सिग्नल्स जनरेट करता है। ठीक, और रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रास सिस्टम का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम हम लोग प्रीवियसली वीडियो में रीनल सिस्टम में पढ़ रखे हैं, इसलिए आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां से रास सिस्टम को क्लियर कर लीजिए। आफ्टर दैट ये चीज समझिए कि जो रास सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा, और रास सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि सोडियम को क्या करेगा, रिटेन करेगा। जितना ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करता है उसके पीछे पीछे वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम लास्ट में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ये ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और ये मैकेनिज्म स्टार्ट होने के बाद और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, लूप डायरेटिक्स देते हैं। इसीलिए इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा, लीवर सिरोसिस वाला कंडीशंस में भी ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। ये कुछ कंडीशंस हो गए जिसमें क्या होता है, लूप डायरेटिक्स यूज किया जाता है। ठीक, और भी कुछ कंडीशन हो जाएंगे जैसे हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशंस में देंगे। ठीक, ब्लड में क्या है हमारा, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, सपोज कीजिए हाइपर कैल्सीमिया वाला कंडीशन है, या फिर हाइपर कैलेमिया वाला कंडीशन। कैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल, इसका कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज है। तो ये सारे कंडीशंस में क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक, तो नॉर्मल जो कैल्शियम का लेवल होता है वो कितना होता है, वो 4.5 से 5.6 mg पर DL, ये हमारा नॉर्मल होता है। जब 5.6 mg पर DL से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो वो कंडीशन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर कैल्सीमिया वाला कंडीशन में क्या देते हैं, लूप डायरेटिक्स देते हैं कि वो कैल्शियम को बाहर निकाल सके बॉडी से। ये सारे कुछ कंडीशंस हो जाएंगे। और एक हमारा कंडीशन होता है जो हाइपर टेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन को। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे केस में ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना जाता है, हमारा लूप डायरेटिक्स को। लूप डायरेटिक्स, ये ड्रग्स को माना जाता है, लूप डायरेटिक्स को माना जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा लूप डायरेटिक्स के अंदर। अब बात करते हैं हम कि कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है जो इस ड्रग्स को यूज करने के बाद नॉर्मली सारे पर्सन्स में देखने को मिलता है। तो ये ड्रग्स यूज करने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगा, ये ड्रग्स देने के बाद हमारा सोडियम को क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा बाहर निकाल रहा था, तो सोडियम क्या होगा, लो हो जाएगा। सोडियम का अमाउंट क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से पोटेशियम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, पोटेशियम भी डिक्रीज होगा। उसी प्रकार से हमारा हाइड्रोजन आयंस भी डिक्रीज हो जाता है, हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देता है, कैल्शियम को भी बाहर निकाल देगा। ठीक, कैल्शियम मैग्नीशियम्स को भी बाहर निकाल देता है।
ठीक, मैग्नीशियम, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको क्या करता है हमारा लूप डाययूरेटिक्स हमारे बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट करता है। ठीक, और बहुत ज्यादा बाहर निकाल दे रहा है तो वो साइड इफेक्ट्स शो हो रहा है, साइड इफेक्ट्स हो रहा है। तो समझिए अगर बॉडी में अगर सोडियम का लेवल जो होता है नॉर्मली 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन 135 से कम करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा हाइपोनेट्रीमिया वाला कंडीशन आ जाता है, हाइपोनेट्रीमिया वाला कंडीशंस शो होता है। ठीक, और ये अगर 3.5 देखिए नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है हमारा 3.5 से लेकर 5.1 मिलीमोल पर लीटर। ठीक, ये पोटेशियम का लेवल है, लेकिन इससे भी अगर कम होते जा रहा है, इससे भी कम होगा तो हमारा हाइपोकैलेमिया वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। और जब बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो उसमें हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस अल्टरेशन होता है जिसको एरिथमिया बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, एरिथमिया कंडीशंस देखने को मिलेगा, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, चांस बन सकता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन्स को भी यूरिन में बढ़ा दे रहा है, मतलब बॉडी में हाइड्रोजन का लेवल कम हो रहा है। ठीक, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस वाला कंडीशंस शो होगा। अब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो सबको पता है बॉडी में कैल्शियम लेवल लो हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करेगा, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, बोन्स का डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल सकता है, फ्रेजाइल हो सकता है बोन। तो ये सारे कंडीशंस हम लोग कैल्शियम में देख लेंगे। मैग्नीशियम अगर हाइपोमैग्नीशियम वाला कंडीशंस होगा तो ये क्या करता है हमारा जो जितने भी कार्टिलेज होते हैं, जो कार्टिलेज जो बोन से बोन को ज्वाइंट करता है और बोन को मसल से ज्वाइंट करता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, वो क्या करता है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक, वो कार्टिलेज क्या होता है डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर डोज ले लिए, लूप डाययूरेटिक्स का डोज बहुत ज़्यादा ले लिए तो कौन कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एडवर्स इफेक्ट करने का मतलब ओवरडोज के कारण ये ड्रग्स देखने को मिलता है। तो हम लोग बात किए थे ऑटोटॉक्सिसिटी, अगर ओवरडोज ले रहे हैं तो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज हो सकता है। ठीक, और देख सकते हैं हाइपोकैलेमिया वाला कंडीशन देखने को मिलता है, और हाइपोकैलेमिया वाला कंडीशन बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा हमारा पोटेशियम लेवल में तो बॉडी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हार्ट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखना स्टार्ट हो जाएगा, एरिथमिया वाला कंडीशंस देखने को मिल जाएगा। ठीक, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है या फिर कार्डियक अरेस्ट वाला सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। ठीक, इसीलिए सारा इलेक्ट्रोलाइट्स को छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन पोटेशियम को नहीं। पोटेशियम बहुत एक मतलब कि डेंजरस साइन शो करता है। ठीक, अब बहुत फिर बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट के कारण क्या होता है, गाउट देखने को मिलता है, मतलब जॉइंट्स पेन, हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, ये चीज हमको देखने को मिलता है लूप डाययूरेटिक्स लेने के बाद। ठीक, फिर अगर मान लीजिए ज्यादा ले लिए तो हाइपोवॉलीमिया, हाइपरवॉलीमिया था ज्यादा, अगर लूप डाययूरेटिक्स फ्यूरेसामाइड लैसिक्स किसी को खिला दिए, एक के बजाय 2 खिला दिए तो उसमें हाइपोवॉलीमिया वाला में हाइपर से हाइपोवॉलीमिया में चल जाएगा, पेशेंट वहां पर क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रहा है तो एल्कोलोसिस कंडीशंस भी एडवर्स इफेक्ट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग लूप डाययूरेटिक्स नहीं देते हैं क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो चीज होता है जैसे कि कोई चीज होता है जिसमें हम लोग वो चीज को परहेज करना पड़ता है, वो ड्रग्स को देना ही नहीं है क्योंकि उस सिचुएशंस के खिलाफ होता है। ठीक, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। लूप डाययूरेटिक्स कब हम नहीं देंगे, अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में वाटर का लेवल कम है तो उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि शॉक आ सकता है, बहुत सारे प्रकार का शॉक देखने को मिल सकता है, इसीलिए अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशंस में बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक, हाइपोकैलेमिया वाला कंडीशन, पहले से ये पोटेशियम का लेवल कम है तो उस कंडीशंस में नहीं देंगे। ठीक, उस कंडीशंस में नहीं देंगे। सल्फोनामाइड का बात किए थे, सल्फोनामाइड, अगर सल्फोनामाइड से किसी को एलर्जी हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी हम लोग लूप डाययूरेटिक्स नहीं देंगे क्योंकि जो सल्फोनामाइड कंटेनिंग जो हम लोग ड्रग्स पढ़ रहे थे, फ्यूरेसामाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक, तो उससे एलर्जी जब हो रहा है तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि उसमें एलर्जी कॉज करता है। अब बात करते हैं कि
बॉडी क्या करता है, कंपनसेट मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। ये सारा कंडीशंस अगर हो रहा है लूप डायरेटिक्स लेने के बाद, तो ये सब सिचुएशंस को देखिए, बॉडी क्या होता है हमारा, बॉडी अपने से खुद चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। जब बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है तो किडनी क्या करता है, किडनी बहुत ही स्मार्ट ऑर्गन होता है, ये सारे चीज़ को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो कंपनसेट करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी खुद से एक कंपनसेटर मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, जिससे हमारा सोडियम का लेवल बना रहा है, पोटेशियम का लेवल बना रहा है, ठीक। इसी कंडीशन कंपनसेशन स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कंपनसेट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर यूरिसीमिया ये कंडीशंस देखने को मिलेगा, ठीक। कंपनसेट करेगा तो हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिल सकता है, हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिल सकता है, हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक। बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना स्टार्ट, बॉडी खुद से ग्लूकोज लेवल स्टार्ट कर देता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक। ये हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ये कंपनसेट करता है। तो यूरिक एसिड, ये सारे कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जब बॉडी कंपनसेट करता है, तो उस समय होता है। तो ये सारा चीज था हमारा लूप डायरेटिक्स के बारे में। तो ये अगर वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारा एफर्ट दिखे, आपका लाइक्स हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ आप एक बार रिवीजन करेंगे इस वीडियो को और क्वेश्चंस आपके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा एंड ऑल द बेस्ट।